हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड जी। तो आज का रोज़ा कैसा गुजरा आपका, आप मुझे बताएं कमेंट में। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन काफ़ी गर्मी थी, अब काफ़ी गर्मी हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है बच्चों के साथ। और आपको पता है मेरे बच्चे कितना तंग करते हैं, और आइला तो ख़ास तौर पर अब करना शुरू हो गई है। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा, तो आपका भी अच्छा गुजरा होगा। तो हम मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो आप प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। एक ही रोटी बनाई, ये देखिए बहुत अच्छी है। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज एक ही पराठा बनाया, क्योंकि अली जो है होटल से अपने लिए सहरी खा आए थे, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ जाके उन्होंने आज जाना था। तो सहरी उधर ही कर ली थी। उन्होंने कहा था कि बस मुझे चाय बना दो, तो मेरे लिए वापसी पे ये देख लीजिए गरम गरम मज़ेदार वहाँ के टेस्टी से चने और कोफ्ता ले आए थे। तो मैंने अपना पराठा फटाफट से बनाया था, और इतना मज़ा आया था कि आपकी क्या सोच है। मैंने अकेला खाया, तो देखिए आइला उठ गई थी, वो उनको चुप करा रहे थे। मेरे बच्चे आए सोए हुए थे, शुक्र है जी। तो मैंने बड़े मज़े ले लेके, और मैंने कहा चलें आज आपको भी दिखाएं। मुझे बहुत मज़ा आया था, ये बहुत ही टेस्टी चने थे कि चस आ गई थी। ये यहाँ के बहुत मशहूर चने हैं, और देखिए खाने में भी बड़े मज़ेदार हैं। और देसी चने और उसके साथ कोफ्ता भी आए, मुझे लगता है बहुत बेस्ट क्वालिटी का कोफ्ता भी होता है। ये मैंने बहुत कोफ्ते खाए हुए बाहर के, लेकिन ये सही लगता है कि जैसे KNN का कोई कोफ्ता है, ये अच्छा वाला कोफ्ता डालता है ये, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया था। तो मैंने कहा चलें आपको भी ये बता देती हूँ कि ये सहरी में इसका मुझे कितना मज़ा आया। मगर अली भी काफ़ी अच्छी सहरी करके आए थे, लेकिन इसलिए वो मेरे लिए आते, उनको उन्होंने फ़ील किया कि चलो मेरी बीवी अब घर की क्या खाएगी, तो मैं उसके लिए कोफ्ते ले आती हूँ, कोफ्ता चने ले आता हूँ। तो इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि चलो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए चने ले और कोफ्ते ले। तो वो आते हुए मेरे लिए ये ले आए थे। तो मैंने चाय रेडी कर दी थी उनके लिए, जो उन्होंने खानी थी। तो मैं आराम से घूम से एक पराठे के साथ चने खा के फारिग हो गई थी। और ये थे चने, मैं आपको बाद में मिलती हूँ जी। तो ये देखिए ये उठ गई थी, तो रोना शुरू हो गई थी। एंड टाइम पे जब मैं खाने लगी थी, तो फिर अली ने उसको अपनी, अली तो फारिग थे क्योंकि वो तो सहरी कर चुके थे, तो फिर उन्होंने अपनी उसको लेट के उसके अपने ऊपर लटा लिया था। तो कह रहे थे कि इतना सुकून मेरा दिल नहीं कर रहा इसको नीचे लटाने का। तो मैंने कहा चले आप करते रहे, लेकिन उन्होंने चाय पीनी थी, तो फिर उन्होंने लटाना तो पड़ना था उनको। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना दी, मैं कहा आपको भी दिखाएं। तो ये देखिए आज कितने दिन हो गया मेरे किचन में आपने मैजिक नहीं देखा, तो आज मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। 1 2 3 टन टना। तो ये देखिए ये होता है मैजिक। तो ये मेरा किचन हो गया बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो अब मैं इसके बाद आपको यकीनन ये मेरी मैजिक पसंद आता होगा। तो चलिए अब नमाज़ पढ़ते हैं, इसके बाद नमाज टाइम होता है। नमाज पढ़ के बाद आपसे मिलती हूँ। इसको नला धुला के तैयार कर दिया, हम दोनों का सीन थे। हादी उठ जाओ बेटा, हादी नहीं उठ रहा, उठ जाओ मेरा बेटा।
आदि उठ जाओ। तो गर्मी जो है हीरो हीरो मेला ही है। अभी निकल के थी यार इसका दरिया जाती है ना तो फिर सलवार की थी। आइला आइला इधर इधर मम्मा के पास क्या कर रही है बेटी? तो ये हम अब वेट कर रहे हैं अहमद अपनी भांजियों का कि वो आए हमारे साथ चले। और ये मैं आइला ड्राइविंग कर रही है। आइला आदि क्या कर रहा है? आदि पीछे बैठा हुआ है। बच्चा पार्टी नजर आ रही है। जी तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारी मेरी अम्मी की तरफ इफ्तारी थी हम सब बहनों की। तो हम उधर ही जा रहे थे तो भांजियाँ सारी भांजा भांजी सारे मेरे साथ जा रहे थे और मेरे बहन भाई वो पहले ही पहुँच चुके थे तो इसलिए मैं उनको लेके जा रही थी। तो रास्ते में ये देखें काफ़ी मज़ा आया हम सबको। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया मेरे साथ। आइला भी काफ़ी खुश थी और मौसम काफ़ी गर्म था, इतना नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों ने इंजॉय किया। बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इंजॉय करते ही करते हैं। तो ये मैं इनको मना कर रही थी, गाना लगा रहे थे तो मैं मना कर रही थी कि रमज़ान है ना करो, लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे थे। लेकिन फिर मैंने इनको डांटा। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि अम्मी ने हमारे सब बहनों की है इफ्तारी, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। तो चले आगे जाके देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो आप मेरा रास्ता एंजॉय करें ना। हाँ अभी वो पीछे से बैकग्राउंड। तो ये काफ़ी लंबा रास्ता है हमारे घर से। अम्मी काफ़ी दूर रहती हैं तो अब हम तकरीबन पहुंचने ही वाले थे। तो ये देखिए रास्ता आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा और शूट कर दिया। मैं कर रही एंड आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये काफ़ी अच्छी जगह जहाँ पे हम एंटर करेंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि अब नानों के घर हम जाएंगे। तो मैं भी रेडी हो गई थी। आइला सो चुकी थी और हादी देखें ये सारे बच्चे पीछे कैसे फंस के बैठे हुए हैं। आपने बिल्कुल नहीं बस थोड़ा सा करना कि ये कितने बच्चे हैं, लेकिन ये मैं सबको लेकर आ रही थी। अब बच्चा पार्टी भर के पूरी। ये देखिए मेरे सारे कज़न भांजियाँ भांजे वगैरह सारे बीच में थे, सब फंस आके आ गए थे। और मैंने आइला पकड़ी हुई थी इसलिए मैं आगे किसी को नहीं बिठाया आइला के सिवा, क्योंकि उसने फिर तंग होना था तो फिर रोना था। तो ये तकरीबन देखिए आ गया हम मेरी अम्मी का घर। तो आज मैं जल्दी पहुंच गई थी। मैंने कहा चलो जाओ तो वहाँ पे जाके थोड़ी हेल्प भी कर। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं कि एंड टाइम पे जाए, इफ्तारी के टाइम जाए और मम्मी का कोई हाथ भी ना बटाया जाए। इसलिए हम तकरीबन दोपहर को ही पहुँच गए थे। तो ये देखिए हम आ गए हैं, अब हम सब उतर रहे हैं। वो बच्चा पार्टी सभी उतर गए थे और मुझे भूल गए थे कि मैंने भी जाना था। तो मैंने आइला पकड़ाई पहले अपनी भांजियों को और फिर मैं खुद अंदर आई। तो ये देखिए अंदर हो गया। मेरी अम्मी है और बाकी सारे आपको पता है मेरी बहनें शहनें तो आई हुई थी। तो बच्चे ही थे बच्चा पार्टी जो मेरे साथ थे। तो ये बाकी ये हैं। तो ये मेरे अब्बू आइला को प्यार करते हुए। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी माशाल्लाह से। ओके 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 मुझे बार बार मुझे ऐसे कराती है तो मुझे नजर नहीं लगनी। इतनी बड़ी बच्ची है हम लोग। आपने मुझे मेरे साथ सलाम नहीं की। हेलो जी। हाँ आपने मेरे साथ सलाम वो पिछली बार भी तो जैसे ही और मेरे पहले ड्रेस तो बहुत अच्छा है तमीन का। कितना करती है
ले गए वो ओ गिर जाए नीचे आराम झूला दो मेरी बेटी को। लगी हुई है ये कज़िन लगी ना झूले उनके टांगे देखेंगे बात करो बात दो। झूले माया नानो घर जाया होंगी वो वजन जाऊंगा वैसे ही आएगा। ये देखिए दही बल्ले बन रहे हैं। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन। हाँ जी, तो ये मेरी बहन है, ये दही बल्ले बना रही है। और ये मेरी दूसरी बहन। हेलो हेलो सिस्टर। उनकी भी शादी वाली उम्र ये भी साथ हेल्प करवा रही हैं। वो मेरी भांजियाँ सारी माशाल्लाह से। वो अंदर मेरी बेटी इनको उसको तंग कर रही है, उसको तंग किया, वो झूले दे रही हैं। और ये मैं हूँ। जब ऐसे इंसान खेलता है। ये मैं अपना तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाएं, जल्दी जल्दी से। शाबाश। आपका सिर्फ वो देखिए, ये पकोड़ों के लिए बन रहा है, ये दही बल्ले बन रहे हैं, मेरा सूट है मैंने कहा ना दो वो कटलेट्स के लिए भी उधर आलू बन रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ। पप्पू ने क्या कहा? सर के दे दो उसे मैंने पहना मैं उसको मैंने बाद में पता चला हमारा मेरी अम्मी खाना बना रही है, हम एक काम कर रही हैं। और 80% अभी एनजी में आलू है पानी है पकोड़े तू ना बस पकोड़े नहीं मैं बनाने मैं वो लंबे लंबे कटले बनाने वो डीप करके नहीं चल फिर कर बच्चे मुझे लो आप टमाटर हो गया। जी, तो ये वो मेरी बहनें बनाना शुरू की थी दही बल्ले और पकौड़ों का सामान। तो ये देखिए मैंने ले लिया था दूध, अम्मी ने मुझे दूध दिया था, तो उसका हमने बनाना था दूध सोडा। तो इसमें फटाफट से अम्मी ने कहा था चीनी मिक्स करो, मैंने चीनी मिक्स कर दी। चीनी के साथ साथ ये देखिए तुखमलंगा भी डाल दिया था, आधा तुखमलंगा इसमें डाला और आधा शरबत में डालना था। तो इसके बाद हमने इसमें रूह अफ़ज़ा भी डाला कलर के लिए, कि कलर प्यारा आ जाता है। तो अम्मी ने कहा चलो रूह अफ़ज़ा भी डाल दो, जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे तुम बना लो दूध सोडा। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये दूध सोडा बनाया, मैं कहा आपके साथ भी शेयर करेंगे। इसमें अब देखें मैंने जामे शीरी थोड़ी डाला, क्योंकि चीनी पहले अम्मी ने डाल दी थी, तो प्यारा सा कलर के लिए हमने इसमें डाल दिया था जामे शीरी। जामे शीरी के साथ ज़रा मज़ा खुशबू भी प्यारी आ जाती है। और तो ये अम्मी साथ साथ मुझे बता रही थी कि ये कर लो तो वो कर लो, क्योंकि अम्मी का किचन था, तो अम्मी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। आपने मेरी कुकिंग में भी ये किचन देखा होगा, क्योंकि अम्मी मेरी हर एक चीज़ में हेल्प करती हैं, मुझे बताती हैं कि ये कर लो और ये नहीं कर लो। तो इसलिए ये देखिए ये सहर अफ्तारी का टाइम हो गया था, हमने सारी चीज़ें रख दी थी, शरबत, जामे शीरी, पकौड़े, दही बल्ले, चना चाट, तरबूज, खरबूजे वगैरह सारा इसमें लग गया था। ये सारे बच्चे बैठ गए थे, मेरी बहनें भी साथ बैठ गई थी। बाहर सारे मर्द हज़रात थे और अंदर हमने बच्चा पार्टी और हाँ हम लेडीज़ बच्चे थे। तो हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने दवाएं, सब बच्चियों ने दवाएं की। और फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए बच्चों को तकरीबन सब बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ था। माशाल्लाह बात तो ये कि सब बच्चों ने रखा हुआ था रोज़ा, इवन कि छोटी वाली मेरी भांजी ने भी रखा हुआ था कि आज मैंने रखना है। तो ये देखिए मेरी बेटी आज ये अफ्तारी के टाइम आपको पता तंग कितना करती है, तो ये मुझे तंग कर रही थी। तो ये देखिए, तो उसके बाद ये देखिए खाना भी लगा दिया था अम्मी ने। मैंने तो खाना नहीं खाया था, बाकी सब ने खा लिया था, क्योंकि अफ्तारी करके मेरा पेट काफ़ी भर चुका था। तो ये लेकिन ये बाकी सब लोगों को अम्मी ने कहा चलो आप खाना भी खाओ। ये बना था ये पुलाव बना था, आलू कुछ बने थे, और साथ चिकन का सालन था, साथ ये शरबत था, और साथ बोतलें वगैरह थी, चल रही थी। मेरी बेटी सोई हुई थी, तो मैंने कहा चले खाने का भी आपसे शेयर कर दूँ अफ्तारी के तकरीबन थोड़ी देर बाद। तो फिर मैंने इसके बाद चाय की बारी आ गई थी। तो चाय ये मैंने बनाई थी सबके लिए, मैंने खुद भी पी ली, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मैं फ़ील कर रही थी लेज़ी। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी ली जाए। तो ये देखें ये सारे ये कज़ाफ़ी भाई, हफीज़ भाई और मेरे हस्बैंड अली थे, तो मैंने उनको चाय दी थी।
दोपहर चाय के साथ हमने खाए थे पफ, बड़े टेस्टी थे, जो मेरी बहन लेकर आई थी। तो बातें करने में टाइम का पता ही नहीं चला। तो फिर वापसी का टाइम हो गया, काफ़ी रात हो गई थी। तो फिर अब ये हमारी वापसी की तैयारी हो रही थी। बच्चे सारे मेरे साथ जा रहे थे और बहनें वगैरह सारी वो पहले ही जा चुकी थी। और काफ़ी सामान लेके हमने जाना था, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग की हुई थी अम्मी ने भी, वो भी अम्मी ने दी थी हमें। ये मेरी भांजी की शॉपिंग की थी, उसको वापस करने देंगे तो अपने घर ले जाना। तो ये सारे ये अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे मिलने के बाद मेरा सारा सामान अम्मी ने गाड़ी में रख दिया था। तो अब मेरी बारी थी, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो मैं बैठ गई, बाद एंड में बैठी थी जी। तो ये आगे फ्रंट था, तो हम ये बाहर निकल चुके हैं। अपनी अम्मी को अब्बू को बाय करके बाहर निकल चुके थे। बच्चा पार्टी सारे हमारे साथ थे पीछे, जो एज यूजुअल हमें तंग कर रहे थे। तो ये देखिए, इस टाइम तो उनकी शक्लें अब रात के टाइम बड़ी हो गई हैं, लेकिन सुबह के टाइम वो बहुत एक्टिव थे। और अली भी काफ़ी थक चुके थे। वो अब कहते बस अब फटाफट से मैं घर पहुँचूँ, क्योंकि सुबह के हम निकले हुए थे और हम सोते भी रात को लेट हैं, तो इसलिए सुबह उठ भी जल्दी गए थे। तो इसलिए वो काफ़ी थक चुके थे। मुझे तो बच्चों को भी साथ साथ संभालना पड़ता है। लेकिन आज ये था कि आज भांजियाँ वगैरह आई हुई थी, तो उन्होंने मेरे बच्चों को संभाल लिया, इतना तंग नहीं किया इला ने मुझे। जी। तो इसके बाद मैं भी घर आई थी, तो अली मुझे बाहर लेके थे, क्योंकि आइला की अभी तक जूती नहीं ली हुई थी। तो मुझे कोई उसके साइज़ की जूती मिल ही नहीं रही थी। तो अली लेके थे, हादी के लिए भी लेनी थी। तो ये मैंने देखी, एक इधर मुझे मिली छोटी सी जूती, लेकिन ये भी आइला को बड़ी थी। तो इसलिए मुझे आइला के साइज़ की कोई जूती नहीं मिली थी। अगर कोई आपको पता हो कि छोटे बच्चों की जूतियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो मुझे अभी तक कोई उसकी जूती नहीं मिली। तो मैं वही सर्च कर रही थी कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो मैं इस शॉप में आई थी। तो इस शॉप में मैंने एक छोटी सी जूती देखी, वो भी मगर पूरी नहीं थी। तो चलो, इस तरह मैं थक भी काफ़ी गई थी। तो मैं ज़्यादा देर मैंने फिर बाज़ार नहीं गई, मैं तकरीबन थोड़ी देर ही रही हूँ बाज़ार में। मैंने जूतियाँ देखी हैं और उसके बाद मैं वाली को कहा चले वापस घर चले, मेरे से अब नहीं रुका जा रहा, मैं थक गई हूँ काफ़ी। तो फिर ये मैंने यही देखा था। उसके बाद मैं वापस आ गई थी और मैं काफ़ी थक गई थी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मस्ट है। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय।